So hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss about important GK and current affairs event which would be helpful for you in the upcoming personal interview. Okay? आज के क्लास में हम लोग कुछ recent GK और current affairs के जो important events अभी recent months में हुए हैं उसको हम लोग discuss करेंगे और इसलिए कि वो आपकी personal interview में काम आएगा. I hope you are aware. देखो interview क्या होता है कि interview में कोई defined चीज नहीं होती है. Right? There is nothing defined in interview कि यही पूछा जाएगा ये नहीं पूछा जाएगा, right? So of course तो होता ये है कि there are something which you prepare from subject point of view, जो भी आपका subject है आप तैयारी करते हो. But interview में कई बार ऐसा होता है कि they ask something which is burning topic, ठीक है? If you have attempted any interview in the past, I'm sure you must be aware that there are a lot of cases where the person who is taking your interview, he asks questions from the recent burning topic. Okay, even if it is not mentioned in the brochure or somewhere, अगर कहीं mention नहीं भी है ना, तो इंटरव्यू जो होता है उसमें कई बार करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल आते हैं. जैसे जनरली कभी-कभी इंटरव्यू में दे आस्क अबाउट योरसेल्फ कि आप कहाँ से पढ़ाई की हो, फ्रॉम वेयर यू हैव स्टडीड, कॉलेज, स्कूल, जो भी आपने, वेयर फ्रॉम स्कूलिंग, योर सिटी, इफ देयर इज एनीथिंग स्पेशल इन योर सिटी दे कैन आस्क अबाउट योर लाइफ. बट समटाइम्स क्या होता है कि जो कि होता ये है कि the person who is asking or taking your interview, he or she reads newspaper, ठीक है? तो होता ये है कि जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो अक्सर अखबार वगैरह पढ़ते हैं, उनको देश दुनिया के बारे में मालूम होता है. तो कभी-कभी क्या करते हैं कि वो सबसे सवाल उठाते हैं, ठीक है? कि अच्छा अभी रिसेंटली न्यूज में था, जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर वाज इन द न्यूज. ओके, सो व्हाट दे डू इज कि दे कैन आस्क सम क्वेश्चन कि अच्छा आप बताओ कि अभी एक ऑपरेशन रिसेंटली न्यूज में था, तो हो सकता है आपका नाम पूछते हैं, तो ये तो आसान हो जाएगा बिकॉज एवरीवन नोज ऑपरेशन सिंदूर. तो उसके आसपास की चीजें पूछ सकते हैं उससे रिलेटेड कि अच्छा ये बताओ कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, चलो अभी रिसेंटली न्यूज में था, आप सीडीएस के, इंडिया के सीडीएस का नाम बता सकते हो? व्हाई? बिकॉज रिसेंटली सीडीएस हैड गिवन सम इंटरव्यूज व्हिच वाज इन द न्यूज. सीडीएस मींस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. तो ये पूछ सकते हैं. फिर पूछ सकते हैं कि अच्छा ठीक है ऑपरेशन सिंदूर न्यूज में था, कैन यू प्लीज टेल मी हु इज द आर्मी चीफ ऑफ इंडिया? ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं. ये कुछ ऐसी चीजें जो अभी रिलेटेड है. अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि एन इंडियन हैज गॉट इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ये भी हार्डली 2-3 वीक्स की बैक दिस वाज द न्यूज. तो पूछ सकते हैं कैन यू प्लीज टेल मी द लेडी हु इज एन इंडियन लेडी हु हैज गॉट इंटरनेशनल बुकर प्राइज, व्हिच बुक इज दैट? मतलब ऐसे ही रफली 2-3-4 महीनों में न्यूज में था, उसमें जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उससे क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, ऐसी बातें में पूछते हैं. सो दे डू आस्क. ठीक है, so what I have decided is in today's class I will discuss it in detail, okay, about the important recent events which has happened in the last few months. Okay, so let us begin. So am I audible, visible, everything is fine? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है? If yes, then please write yes in the comments. I think I have checked it, everything is fine. So let us begin with the first topic. और ये जो पहला टॉपिक है वो है ऑपरेशन सिंदूर. एंड एटलीस्ट नाम तो आपको पता होगा रफली, तो एवरीवन नोज व्हाट इज ऑपरेशन सिंदूर. अगर आपने अखबार नहीं भी पढ़ा होगा, कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो भी पता होगा, लिटिल बिट तो आपको पता ही होगा, है ना? व्हाट इज ऑपरेशन सिंदूर एंड व्हाई इंडियन आर्मी डिड ऑपरेशन सिंदूर. ये रफ आइडिया होगा, बट वी विल डिस्कस सम की पॉइंट्स एसोसिएटेड विद दैट. जैसे इससे एसोसिएटेड एक दो चीज थी, इंडस वाटर ट्रीटी थी, सिमला एग्रीमेंट थी. ये सब न्यूज में आ रहा था, अखबार में. इफ यू वर रीडिंग न्यूज़पेपर, I'm sure you must be aware of these terms like Indus water treaty, Simla agreement. ठीक है, so these things were in the news and that is why I have decided to discuss this also. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले I hope you all are aware that this is the union territory of Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir एक union territory है, ये पता होना चाहिए. This is not a state. Okay. So Jammu and Kashmir में there is a place called as Pahalgam, which witnessed a terrorist attack, and almost around I think 26 people laid down their lives in this terrorist attack. And that is why after that, actually, so let's discuss first Pahalgam terrorist attack. So it is said that 4 or 5 armed terrorists entered into the Pahalgam, where people had gone for, let's say for tourists, as a tourism. They had gone. Baisaran Valley is the place where this unfortunate incident happened. So इसमें हुआ ये कहता है almost 26 civilian dies. Mostly it was a targeted attack.
on a particular people of particular religion, Hindu tourists. But yes, one Christian and one Muslim also died. But by and large, it was targeted attack. And ये पूछ सकते हैं कि who had initially claimed, this was in the news, that who had claimed responsibility for this attack. So the answer is the resistant front, which is actually considered as an offshoot or a part of Lashkar-e-Taiba. So these are the terms. ऐसे पूछ सकते हैं कि resistant front अभी recently news में क्या है ये. They can ask like this कि ऐसे पूछ सकते हैं इंटरव्यू में कि do you know recently there is something called as the resistant front, it is in news. What is that? तो आपको पता होना चाहिए सर, this is the organization which was responsible for the terrorist attack in Pahalgam etc. and it is considered as a part of Lashkar-e-Taiba. इतना आपको पता होना चाहिए. Okay, so these are the things you should be knowing about. उसके बाद क्या होता है कि after the terrorist attack, India suspended Indus Water Treaty. What is this? We'll be discussing a little bit. And after that, Pakistan in retaliation suspended Simla Agreement. तो ये दोनों important हो जाता है. ठीक है, मतलब बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, but एक rough idea. We will learn what is Indus Water Treaty and we will learn what is Simla Agreement. ठीक है, so चलते हैं Indus Water Treaty पर. So basically, Indus Water Treaty was done between India and Pakistan and negotiated by World Bank. ठीक है, तो पहले मैं आपको रिवर बता देता हूं ताकि आप समझ लोगे आसानी से. देखो, here is India, this is Pakistan. ठीक है, there is a river which actually starts in China. This is Tibet, part of China. There is a river which starts from here. It goes like this and goes to Pakistan. And यहाँ पर कराची है, where it falls. So this water body को कहते हैं Arabian Sea. Okay, this river is called as Indus. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Indus river. Okay. Now इसके साथ 5 और रिवर है. So there is one more river. ये जम्मू एंड कश्मीर से somewhere है, यहाँ से स्टार्ट होती है झेलम. इसको मैं लिख रहा हूँ झेलम. फिर इसके नीचे हिमाचल से स्टार्ट होती है चेनाब. फिर यहाँ से स्टार्ट होती है रावी. Then Beas, and this is Satluj which comes from China. ठीक है, तो ये सतलज है. ठीक है, so ऐसे समथिंग मिलती है, फिर ये लोग मिलते हैं और फिर ये जाकर के इंडस मिल जाती है. ठीक है, इंडस रिवर, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज. Okay, so these are the rivers which are shared between India and Pakistan. Okay, तो ये तो naturally geographically मतलब naturally बना होता है. रिवर तो किसी का बनाया हुआ नहीं होता, it's made by God. Now, so there was actually agreement that was done in 1960. ठीक है, तो agreement ये था between India and Pakistan. It was done in 1960 and Karachi. Why Karachi? Because Indus River है वो कराची में fall करती है. कराची के पासपोर्ट पे अरेबियन सी में fall करती है. So it was done between Jawaharlal Nehru, India's Prime Minister, and Pakistan's President Ayub Khan in the year 1960. Okay. So 1960 में जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान के बीच ये अग्रीमेंट होता है. और अग्रीमेंट में जो ब्रोकर्ड मतलब जो मिडिल पार्टी होता है, नेगोशिएटर जो होता है, वर्ल्ड बैंक होता है. ओके, अब इसमें होता क्या है? व्हाट इज द नेगोशिएशन? नेगोशिएशन ये होता है कि ऊपर की 3 रिवर, the top 3 river in Indus, Jhelum and Chenab will be used by Pakistan, and Ravi, Beas and Satluj will be used by India. ठीक है, ये एग्रीमेंट होता है रफली, मोस्टली मैं बता रहा हूँ. ठीक है, so Pakistan can use Indus, Jhelum and Chenab, and India can use Ravi, Beas and Satluj. ठीक है, ओके, इज इट क्लियर? यही अग्रीमेंट होता है. बट व्हाट हैपेंड इज, और एक चीज और ये था कि इंडस का 20% ऑफ वाटर इंडिया कैन यूज फॉर इरिगेशन पर्पस. ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, यू कैन स्किप दिस आल्सो, अगर आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो. बट बाय एंड लार्ज ऐसे था कि 6 रिवर है, 3 आप रखोगे, 3 हम रखेंगे. इंडस, झेलम एंड चेनाब you will be using, and Ravi, Beas, Satluj we will be using. Okay, and accordingly we can make dams etc and all. ठीक है, उस हिसाब से. So this was the agreement. But what happened when the Pahalgam terrorist attack happened? We have decided to suspend this treaty or abrogate this treaty, जो भी कह लो. कि हम लोगों ने कहा कि नहीं, since Pakistan is supporting state-sponsored terrorism, and after that, that is why we are not willing to have any treaty. तो इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया. ठीक है, इज इट क्लियर टिल नाउ? ये क्लियर है?
बिकॉज ये सब पता होना चाहिए. ओके, ये सब बेसिक चीजें जो कि न्यूज में. सो ऑफ कोर्स देयर कैन बी क्वेश्चन फ्रॉम हियर. इज इट क्लियर एवरीथिंग? आई होप. नाउ उसकी जवाब में व्हाट पाकिस्तान डिड वाज कि पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट इट सेड कि वी विल कैंसिल शिमला एग्रीमेंट. अब शिमला एग्रीमेंट क्या है थोड़ा सा जान लेंगे. वी विल डिस्कस दिस आल्सो बिकॉज़ दिस इज आल्सो वेरी मच इन द न्यूज़. तो देखो आपको करना ये है कि देखो नाउ लेट अस टॉक. आई होप यू आर अवेयर जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था 15 अगस्त 1947 को. जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था. सो दिस वाज कॉल्ड एज वेस्ट पाकिस्तान एंड दिस वाज कॉल्ड एज ईस्ट पाकिस्तान. शायद आपको पता होगा. When we became independent on 15th August 1947, that was the case. Now उसके बाद क्या होता है 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर होता है. And after that West Pakistan, East Pakistan becomes Bangladesh. And hence West Pakistan becomes Pakistan. Okay. इसको कहते हैं 1971 बांग्लादेश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या इंडिया पाकिस्तान वॉर, इंडिया पाक वॉर ऑफ 1971. So Bangladesh becomes a new country. Okay. इस इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद when Bangladesh became an independent country from West Pakistan and West Pakistan actually became Pakistan. So 1971 के बाद 1972 में an agreement happens between India and Pakistan at Shimla. उस टाइम पर शिमला को सिमला लिखते थे. सिमला इज अ प्लेस इन हिमाचल प्रदेश. हिमाचल की कैपिटल है इस हिमाचल. देयर इज द कैपिटल कॉल्ड एज शिमला. ठीक है. ओके. सो सिमला एग्रीमेंट होता है. इसमें देखो लिखा ना आफ्टर द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑफ 1971 दिस शिमला एग्रीमेंट हैपेंस. इट वाज अ पीस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैपेंड इन 1972 इन द कैपिटल सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश. इसमें कौन-कौन लोग होते हैं? सो यू शुड बी नोइंग इट, है ना. सो इसमें देयर इज इंदिरा गांधी. ये भी लिखा होगा. So from India side Indira Gandhi was there and from Pakistan side Zulfikar Ali Bhutto was there as the prime minister and the agreement happens in Simla. ठीक है. तो शिमला या शिमला जिसको कहते हैं हिमाचल प्रदेश में वहां एक अग्रीमेंट होती है. ओके. तो उस अग्रीमेंट में दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है. फर्स्ट कि बोथ कंट्री विल सेटल देयर डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मींस थ्रू बायलैटरल नेगोशिएशन. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. So Shimla Agreement या Simla Agreement 1972 में ये बात होती है कि whenever we'll be talking, if there is any need to talk, India and Pakistan will talk. No third party interference should be allowed. ये काफी न्यूज में था इसलिए मैं बता रहा हूँ. No third party interference. Bilateral talks होगी सिर्फ दो मुल्क के बीच बात होगी. अगर इंडिया और पाकिस्तान को टॉक्स करने भी हैं तो आपस में सिर्फ करेंगे. No third party should be allowed. This was agreed in Simla Agreement. तो Simla Agreement में या शिमला एग्रीमेंट में अग्री किया गया कि अगर बात करनी होगी तो इंडिया पाकिस्तान आपस में बात करेंगे. किसी थर्ड कंट्री को या इंटरनेशनल लेवल पे बात नहीं ले जाना है या थर्ड कंट्री को नहीं अलाउ करना है. Now why I'm repeating this? Because of this. I hope आपको पता होगा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ये कह दिया कि मैंने सीज फायर कराया. I am the one who has done ceasefire and I am the third party mediator. मतलब ये इस तरह से इशारों में कहना चाह रहे हैं कि मैं हूं जिन्होंने बातचीत कराई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. सो दिस इज टेक्निकली अगर आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट बट जब ये बात आई तो इट वाज कंसीडर्ड एज कि नहीं ये तो शिमला एग्रीमेंट के अगेंस्ट है. दैट वाज वेरी मच इन द न्यूज़. ठीक है. इसीलिए शिमला एग्रीमेंट न्यूज़ में था. दूसरा एक और चीज है एलओसी. इस लाइन को कहते हैं वो सीज फायर लाइन को एलओसी कहा जाने लगा. सो दिस इज एक्चुअली आई होप यू आर अवेयर. सो दिस इज ये जो दिस इज इलीगली ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान कॉल्ड एज पीओके. पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर. So ये वाली जो लाइन है this line was earlier called as ceasefire line. So after Shimla Agreement it was called as LOC, line of control. See आपने सुना होगा अखबार में अक्सर line of control. So that was this term was used after Shimla Agreement. Okay. तब क्या किया पाकिस्तान ने जो है शिमला एग्रीमेंट को भी कैंसिल कर दिया. Why? Because when we cancelled Indus Water Treaty तो पाकिस्तान ने कहा we will cancel this. That is why it was in the news. तो आपको ये बस पता होना चाहिए कि इंडस वाटर ट्रीटी होता क्या है और शिमला एग्रीमेंट होता क्या है. ठीक है. सो यू शुड बी नोइंग व्हाट इज शिमला एग्रीमेंट और शिमला एग्रीमेंट एंड व्हाट इज इंडस वाटर ट्रीटी. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर. यस और नो बताइए.
If yes, then please write yes. अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो. If you have any question, you can ask me. Now let us talk about Operation Sindoor. अब हम लोग चलते हैं Operation Sindoor की तरफ. So that happened on 7th May. Okay, so Operation Sindoor, Indian Army Armed Forces carried out precision strike at terrorist camp. Precision मतलब नाप करके उसी जगह पर, मतलब हर जगह नहीं, है ना. मतलब कहने का मतलब है कि we have only targeted the terrorist camp, we were not killing the normal civilians. So that was in the news. ठीक है. So Pakistan occupied Kashmir में we have attacked, although together 9 sites have been targeted. Our action has been focused, measured, non-escalatory, and no Pakistani military facilities were attacked. तो जब ऑपरेशन सिंदूर किया था इंडिया ने, तो किसी पाकिस्तान के मिलिट्री पर नहीं अटैक किया था. We had only attacked the terrorist camp. Okay, and why? Because of course we want to ensure that the Pahalgam terrorist attack victim should get justice. Okay, इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया. Okay, that is what you should be knowing it. उसके बाद क्या हुआ? पाकिस्तान started retaliating etc. That was very much in the news. एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर आपको पता होना चाहिए. दूसरा ये है कि पाकिस्तान when started retaliating, they used this operation, the name of the operation बुनियान अल-मरसूस. बस नाम याद होना चाहिए. मे भी हो सकता है पूछ ले इंटरव्यू में ऐसे कि अच्छा ऑपरेशन सिंदूर तो इंडिया का नाम था, तो पाकिस्तान का ऑपरेशन का नाम क्या था बताओ. तो हो सकता है आपको नहीं पता हो, तो जस्ट नाम पता होना चाहिए. दैट इज मोर देन इनफ. ठीक है. नाउ अब हम एक चीज और बात करते हैं. अगर आप अखबार पढ़ते हो, इफ यू रीड द हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस, अगर आप एडिटोरियल्स पढ़ते हो, तो जब हम लोग अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही थी, तो अखबार में कई बार पुरानी याद भी लिखी जाती है कि बालाकोट में भी वी हैड डन स्ट्राइक. So if you are reading newspaper and editorial, I'm sure you must have come across this, talking about Balakot strike we had done in 2019. So जब पुराना 2019 में बालाकोट स्ट्राइक किया गया था, it was done as a response to the पुलवामा टेररिस्ट अटैक. तो पुलवामा टेररिस्ट अटैक के बाद इंडिया ने ऑपरेशन किया था. उस ऑपरेशन का नाम क्या था ये भी पूछ सकते हैं. आप पूछोगे सर ये तो 2019 का है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स. But when you read newspaper, you will realize that it was coming in the news. तो आपको ऑपरेशन बंदर भी पता होना चाहिए, है ना. तो यह बात आपको पता होनी चाहिए कि 2019 बालाकोट स्ट्राइक called as ऑपरेशन बंदर was in response to the Pulwama terrorist attack in 2019. Okay, ये आपको पता होना चाहिए. That is what you should be knowing about, है ना. तो till now we have discussed about ऑपरेशन सिंदूर. इसमें कुछ weapons that was very much in the news, जैसे आपको पता होना चाहिए S-400. ये एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है. वी हैव बॉट फ्रॉम रशिया. ये हम लोगों ने रशिया से खरीदा है, जो यूज किया गया. एक और है राफेल जेट. ये काफी न्यूज में था. दिस राफेल जेट वी हैव बॉट फ्रॉम फ्रांस. ये पूछ सकते हैं कि कहां से खरीदा है. फ्रांस की कंपनी है डसॉल्ट एविएशन, इसने बनाया. ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड नो. फिर एक और जो मिसाइल न्यूज में था उसका कहते हैं ब्रह्मोस. ये इंडिया और रशिया ने दोनों मिलकर बनाया. दिस इज अ मिसाइल made with the joint cooperation of India and Russia. ये पता होना चाहिए. फिर एक ड्रोन यूज किया गया था इंडिया के द्वारा, उसका नाम था हैरोप ड्रोन्स. ये हैरोप ड्रोन्स कहां से खरीदा गया? HAROP है. ठीक है, हैरोप ड्रोन्स which were used in Operation Sindoor or recent conflict. So we have bought from Israel. इसराइल से खरीदा है. So ये सब चीज बेसिक टर्म्स है, लेकिन आपको पता होना चाहिए. ठीक है, रफली एक आइडिया होना चाहिए, ताकि अगर कुछ पूछें कि राफेल जेट रिसेंटली न्यूज में था, आप बता सकते हो कहां से खरीदा गया है. ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये सब टर्म्स न्यूज में आ रहे थे ना, तो आपको पता होना चाहिए. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम अदर न्यूज. कुछ और न्यूज भी हम लोग डिस्कस करते हैं. जैसे जनवरी में एक साल क्या हुआ था, सोनमर्ग टनल का उद्घाटन हुआ था. सोनमर्ग टनल वाज इनॉग्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर बाय पीएम मोदी. ठीक है ना. एंड दिस इज अ जेड शेप्ड स्ट्रेच रोड. देखो एक्चुअली क्या है, ये श्रीनगर है और ये लेह है. इसको कनेक्ट करने के लिए एक हाईवे चाहिए, राइट. तो बोले क्या दिक्कत है, बना दीजिए. सब दिक्कत इसलिए है कि यहाँ पर पहाड़ी एरिया है, एंड हेंस मेकिंग हाईवे इज वेरी डिफिकल्ट. दीस आर ना पार्ट ऑफ हिमालयास एटसेट्रा. सो मेकिंग द रोड्स और कनेक्टिविटी इज नॉट दैट इजी. इसको यहाँ पर टनल बनाया गया. एक टनल का नाम सोनमर्ग टनल है. इसको जेड शेप्ड का जेड मोर टनल भी कहते हैं. जेड मोर टनल क्यों? इसलिए कि जेड शेप का ऐसा. और उसके बाद एक और टनल ये तो इनॉग्रेट कर दिएगा. एक और टनल है जोजिला पास में, जोजिला टनल. सो दीस आर द टू टनल्स जो व्हिच विल बी कनेक्टिंग श्रीनगर विद लेह. लेह जो है लद्दाख की कैपिटल है, एंड श्रीनगर इज द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी.
सो जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी और लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी, ठीक है। दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ये जेड मोड टनल है ना, आप देख सकते हो, और जोजिला टनल है। तो इस श्रीनगर से अगर आप करगिल और करगिल से आगे लेह की तरफ जाओगे तो आपको दो इंपॉर्टेंट टनल मिलेगा, एक जोजिला टनल और एक जेड मोड टनल, जिसको सोनमार्ग टनल कहा गया। तो इसका इनॉग्रेशन हुआ था रिसेंटली, ठीक है। तो इतना पूछा जाएगा सोनमार्ग टनल जो भी न्यूज में, दैट विल कनेक्ट विच टू सिटीज, सो द आंसर इज श्रीनगर एंड लेह, ठीक है, ये पता होना चाहिए। Now, another article which was in the news, another thing which was in the news is Delhi Legislative Assembly election. हालांकि फरवरी में हुआ था, लेकिन तो भी आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हुआ था चीफ मिनिस्टर्स के लिए ना। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एंड दीज एमएलएज सेलेक्ट द चीफ मिनिस्टर. Whosoever has majority in Delhi Legislative Assembly will have their chief minister. जिसके पास भी एमएलएस की मेजॉरिटी होगी उनका मुख्यमंत्री बनेगा, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि जो अभी दिल्ली असेंबली का इलेक्शन हुआ और उसमें टोटल 70 सीट्स होती है, ठीक है। अगर आपके पास 70 सीट्स यानी 70 एमएलएस टोटल होते हैं तो आपको कितने मेंबर्स चाहिए सीएम बनाने के लिए? हाउ मेनी एमएलएस यू शुड गेट द सपोर्ट टू हैव योर ओन चीफ मिनिस्टर? तो कितना चाहिए? 70 डिवाइडेड बाय 2 को क्रॉस करना है। 70 डिवाइडेड बाय 2 35 हुआ, यानी आपको एटलीस्ट 36 सीट्स चाहिए। You need to have 36 MLAs to have your own chief minister. अगर आपने दिल्ली असेंबली का इलेक्शन लड़ा, आपकी पार्टी ने लड़ा, और अगर आपके पास 36 सीट आ गया, 36 सीट्स, तब आप अपना सीएम बना सकते हो, ठीक है। तभी इलेक्शन हुआ 2025 फरवरी में, और आप देख सकते हो बीजेपी से रेखा गुप्ता है ना, आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल, तो आप देखोगे बीजेपी को कितना मिला? 48 सीट्स। मैंने कितना कहा? 70 डिवाइडेड बाय 2 इज 35, एक एक्स्ट्रा 36 सीट्स चाहिए। इनको कितना मिला? 48 सीट्स, ठीक है। और केजरीवाल को कितना मिला? 22 सीट्स। तो 36 मार्क क्रॉस कर गया, है ना, मिनिमम 36 चाहिए। तो बीजेपी को 48 सीट्स मिला, इसीलिए बीजेपी मेड देयर चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी, ठीक है। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर। तो आप देख सकते हो 70 में हाफ क्रॉस करना होता है। देखो सैफरन हाफ से ज्यादा ना बीजेपी का, सो दिस इज मोर देन दे आर हैविंग 48 सीट्स एंड और 22 इनका। सो दिस यू शुड बी नोइंग अबाउट। तो आप पूछ सकते हैं कि सीएम का नाम क्या है? सो श्रीमती रेखा गुप्ता फ्रॉम बीजेपी। और अगर ये पूछा जाए कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में, लीडर ऑफ अपोजिशन इज आतिशी मारलेना फ्रॉम आम आदमी पार्टी, ठीक है। दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट, ठीक है। इज इट क्लियर? क्लियर है? एनी क्वेश्चन? इफ इट इज क्लियर प्लीज राइट यस, अगर क्लियर है तो इन द कमेंट्स। ओके, एक और जो चीज न्यूज में था वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट न्यूज में था। तो ये काफी लंबा चौड़ा है, तो अगर आप चाहो तो आप देखो जाके यूट्यूब पर ये सर्च करना वक्फ करियर लॉन्चर, यू विल गेट अ सेपरेट वीडियो। ये लॉन्च ट्रेंड्स हमारा चैनल है, क्लैट का चैनल है, इसमें मैंने पूरा डिटेल बताया है। अगर आप वक्फ के बारे में डिटेल जानना चाहते हो सो यू कैन वॉच दिस क्लास, ठीक है। इसको सर्च करना यूट्यूब पर, वक्फ करियर लॉन्चर करके सर्च करें, यू विल गेट दिस वीडियो, प्लीज वॉच इट। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो सकता है वक्फ चूंकि न्यूज में तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें पूछ ले, वो दे कैन आस्क अबाउट इट, है ना। Now, the next one is, this is also very much in the news, Tahavur Rana. So Tahavur Rana is an accused in 26/11 terrorist attack, and he was extradited back from USA. एक टर्म होता है extradition. Extradition का क्या मतलब होता है? देखो होता क्या है, जैसे मैं बताता हूँ। हाँ, मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है यूएस में, इफ देयर इज अ पर्सन इनसाइड यूएसए और इंडिया में वो अक्यूज्ड है, मतलब इंडिया में उसने क्राइम, मान लो कोई बंदा एक्स है, ही हैज डन क्राइम इन इंडिया एंड ही वेंट टू यूएसए या यूके कहीं और चला गया, एंड इंडियन अथॉरिटी वांट्स देम बैक टू इंडिया सो दैट देयर कैन बी ट्रायल कैन हैपन इन इंडिया एंड ही और शी शुड बी पनिश्ड। मान लो कोई इंडिया में क्राइम किया या इंडिया में उसको इंडिया को लॉस हुआ उसकी वजह से, तो इंडिया चाहती है कि उसको इंडिया की टेरिटरी में लाया जाए, तो उसको कहते हैं एक्स्ट्राडिशन, ताकि यहाँ ला करके अदालत में ट्रायल हो और फिर सजा सुनाई जाए। So Tahavur Rana, actually he was a Pakistani born Canadian citizen and he was involved in 26/11 attack. So he was recently brought back from America. तो अमेरिका से वापस लाए गए यहाँ, मतलब फिर केस चलेगा अगेंस्ट हिम, ओके। तो ये काफी न्यूज में था अप्रैल 2011 में। अब देख सकते हो जस्टिस आफ्टर एक्स्ट्राडिशन ऑन Tahavur Rana,
एटसेट्रा। ये काफी न्यूज़पेपर्स में एडिटोरियल्स वगैरह आए थे इससे रिलेटेड, है ना। यूएस रिलीजियस इमेज ऑफ राणा बीइंग हैंडेड ओवर टू इंडियन अथॉरिटीज, दैट वाज इन द न्यूज़। तो अब ये जो है he was involved in 26/11 terrorist attack, that is the allegation। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे because of course it is again in the news, so that is what you should know। So 2008 Mumbai attacks, 26/11 26/11 why? Because 26/11 मतलब November, 26 November 2008 को this attack happened, so इसीलिए that is why it is called as 26/11 attack। तो उसमें हुआ ये था कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये रेलवे स्टेशन है, ओबराय होटल, ताज होटल, ये बहुत फेमस होटल है, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर। ये आप देख सकते हो, ये गेटवे ऑफ इंडिया के जस्ट सामने मिलेगा। देन और बहुत सारी जगह देखो, ये सब हॉस्पिटल था, नारिमन हाउस था, और बहुत सारा जगह अटैक हुआ था। एंड एक्सप्लोजन, मैज़ागॉन डॉक, मैज़ागॉन जहाँ पर शिप वगैरह लगती है, शिप बिल्डिंग वगैरह होती है, वहां पर भी एक्सप्लोजन वगैरह हुए थे। सो अ लॉट ऑफ प्लेसेस द मुंबई हैड विटनेस्ड दिस टेररिस्ट अटैक। सो उसमें क्या हुआ था, अजमल कसाब वाज अरेस्टेड एंड हैंग्ड टिल दैट। तो अजमल कसाब वाज हैंग्ड। अच्छा, उसमें एनएसजी का एक ऑपरेशन, तो उसको कहते हैं ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो। एनएसजी आपने देखा होगा ब्लैक ड्रेस में होती है, फोर्सेस, है ना, ब्लैक ड्रेस में। सो ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो वाज डन, ओके। So it is said that along with Ajmal Kasab, David Coleman, Headley and Tahabur Rana were also involved. So he was hanged. Ajmal Kasab was arrested in India, hanged. David Coleman Headley is yet to be brought back to India, but Tahabur Rana was arrested in America. And now after 17 years, he has been brought back to India. 17 साल बाद वापस मतलब इंडिया जो है सारे लीगल कोर्ट में केस लड़ करके अमेरिका में फिर वापस लाया गया, ओके। दैट इज व्हाट यू शुड नो। ये आपको पता होगा मुंबई में these are the places which became the victim of 26/11 attack, okay, है ना। ये मैंने आपको बता दिया, है ना। This was brought after 17 years because Mumbai terror attack happened in 2008 और 2025 में he has been brought back, 17 साल बाद लाया गया, okay। Okay, he's been charged with offenses, conspiracy, murder, commission, terrorist act, etc. That is what you should be knowing it. So he was arrested in US in 2009. And David Coleman Headley was also there involved in this. ठीक है, तो ये सब रफली एक आइडिया आपको होना चाहिए because it was in the news. So who was, ऐसे पूछ सकते हैं, who was the CM of Maharashtra when the terrorist attack happened? So Vilas Rao Deshmukh was the chief minister, and he is the father of a very famous Bollywood star, है ना, रितेश देशमुख के father थे, ठीक है। He has died also, but आपको पता होना चाहिए कि वो उस टाइम पर चीफ मिनिस्टर थे, he had to resign. Then Union Home Minister of India, Shivraj Patil was the Home Minister of India, and he had to also resign. उनको भी resign करना पड़ा था after this terrorist attack. That is what you should be knowing about. ठीक है। अब देखो ये सब इसमें एक दो चीज और है। Since Operation Sindoor is in the news, तो आपको मिलिट्री चीफ के नाम पता होने चाहिए, ठीक है। So he is the Army Chief, General Upinder Trivedi, he is the Army Chief of India। ऐसे पूछ सकते हैं क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर न्यूज में, तो पूछ सकते हैं कि अच्छा बताओ अभी ऑपरेशन सिंदूर न्यूज में और आर्मी चीफ के नाम क्या है। एंड ही इज द एयर फोर्स चीफ, है ना, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। एंड ही इज द नेवी चीफ एडमायरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। एडमायरल या एयर चीफ मार्शल, ये टर्म आगे प्रीफिक्स लगाया जाता है ना। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, एडमायरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, एंड जनरल उपेंद्र त्रिवेदी, ठीक है। So he is army chief, he is navy chief, and he is air force chief, sorry, he is air force chief and he is navy chief। तो ये पता होना चाहिए। एंड ये ऑल दीज थ्री आर 4-star रैंक ऑफिसर, ठीक है। तो ये तो चीफ हो गए, उनके साथ एक और पोस्ट क्रिएट किया गया था, दैट्स कॉल्ड एज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ही इज आल्सो 4-star रैंक ऑफिसर एंड हिज नेम इज जनरल अनिल चौहान, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके। सो ही इज अब बोलोगे सर ये कहां पर आएंगे? सो ये ही इज आर्मी चीफ, एयर फोर्स चीफ, नेवी चीफ। सो ही इज एक्चुअली सेक्रेटरी in Department of Military Affairs, in Department of Military Affairs. That is what you should be knowing, ठीक है। Secretary Department in Defense Ministry Department, in Defense Ministry, ठीक है। एक डिपार्टमेंट है, Department of Military Affairs, उनके सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट माने जाते हैं, ठीक है। That is what you should know। अभी रिसेंटली इनका इंटरव्यू काफी न्यूज में था, he had gone to Shangri-La Dialogue in Singapore। तो दैट वाज इन द न्यूज़। तो पूछ सकते हैं कि सीडीएस जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उनका नाम बताइए। सो हिज नेम इज जनरल अनिल चौहान। से बेसिक चीज कैन बी आस्क्ड, है ना।
हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी 20 मई को न्यूज में था कि एन इंडियन हैज वन इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर द बुक हार्टलैंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड शी हैज रिटन दिस इज द फर्स्ट इन कन्नड़ लैंग्वेज. कन्नड़ मींस द लैंग्वेज व्हिच इज स्पोकन इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका. ओके, and her book has been translated into English, and after that it has won international Booker prize. Very 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 important. ये पूछ सकते हैं. बनो मुश्ताक ऑथर का नाम है, जिन्होंने किताब लिखी है हार्ट लैम्प. Okay, but this is in Kannada language, and this book has been translated by Deepa Bharti into English. ठीक है, तो इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है इस किताब को. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये है बुक. दिस इज द नेम ऑफ द बुक. This is the name of the author in Kannada language, and Deepa Bharti is actually the translator into English language, जिन्होंने from Kannada to English translate किया. This book has won International Booker Prize 2025. Very 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 important, है ना. और she is the second lady. पहले इससे पहले एक और इंडियन को मिल चुका था, गीतांजलि श्री को, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये वाला इंपॉर्टेंट है ना. प्लीज रिमेंबर इट. ये पूछ सकते हैं इंटरव्यू में कि अभी रिसेंटली कर्नाटका में एक लेडी है, इंडियन लेडी, उनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, उनका नाम बताइए. ठीक है, these types of things can be asked because it is in the news. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. इंटरनेशनल बुकर प्राइज यूके से दिया जाता है. ठीक है, इसको पहले मैन ग्रुप अवार्ड दे दीजिए, बट अब जस्ट रिमेंबर इट दैट इट इज एन अवार्ड गिवन फ्रॉम यूके. ये लिटरेचर की फील्ड में अवार्ड दिया था, बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज कहते हैं. ठीक है, अब एक और चीज याद रखिएगा, मिस वर्ल्ड पीजेंट जो है वो इंडिया में हैदराबाद में हुआ था. दिस कैन आल्सो बी आस्क्ड बिकॉज़ इट वाज इन द न्यूज़, है ना. सो मिस वर्ल्ड पीजेंट 2025 हैपेंड, इट हैपेंड इन हैदराबाद इन तेलंगाना. ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं कि मिस वर्ल्ड का भी जो इवेंट हुआ था वो कहां हुआ था, इंडिया में. सो यू शुड नो हैदराबाद में. एंड थाईलैंड की एक लेडी है, उन्होंने जीता था ये. ठीक है, सो ओपल सुचाता चोंगश्री, शी इज द विनर ऑफ मिस वर्ल्ड 2025. ठीक है, एंड शी इज एक्चुअली फ्रॉम थाईलैंड. ठीक है, थाईलैंड से बिलोंग करती है. ओके, हेयर इज थाईलैंड, है ना. शी इज द विनर, जस्ट रिमेंबर इट. हो सकता है पूछ ले कि मिस वर्ल्ड का नाम बताओ जो अभी रिसेंटली जिन्होंने जीता है. नाम नहीं पूछेंगे, वो ये पूछेंगे क्योंकि इंडिया में हुआ ना, सो दे कैन आस्क इंडिया में कहां हुआ, वेयर वी हैव सीन मिस वर्ल्ड सेरेमनी रिसेंटली हैपनिंग, तो यू कैन से हैदराबाद में. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए ना. एक और न्यूज में था रिसेंटली, वो है कि फ्लड्स इन असम. 78,000 अफेक्टेड. तो मैं आपको दिखा देता हूं. देखो, ये है स्टेट ऑफ असम. अच्छा, यहाँ कौन सी रिवर आती है विच कॉजेस फ्लड? कैन एनीवन टेल मी इन द कमेंट विच रिवर कॉजेस फ्लड इन असम? यहाँ पे एक रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर. यहाँ से आती है, तिब्बत से आती है, ऐसे आती है, यू टर्न लेती है, फिर असम में जाती है, बांग्लादेश में जाती है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है. इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर. ओके, ठीक है. सो इससे बहुत फ्लड्स होता है. सो ब्रह्मपुत्र रिवर इज द रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग फ्लड्स एंड ऑल. भविष्य, यू आर आस्किंग अबाउट रैडक्लिफ लाइन, किसको कहते हैं? ओके, रैडक्लिफ लाइन जो है इंडिया पाकिस्तान का जो ये बॉर्डर है और इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, ये दोनों को मिला के रैडक्लिफ लाइन कहते हैं. ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड नो. ओके, तो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जो कि रिसेंटली न्यूज में था, रिसेंट मंथ्स में, आई हैव डिस्कस्ड इट इन टुडेस क्लास. ठीक है, तो आई होप यू वुड हैव एंजॉयड द सेशन एंड यू वुड हैव liked the session. So सबको press the like button and please subscribe to the channel so that we'll be putting more such videos regarding these topics. ठीक है, so if you have any question you can ask me. कोई question है आपका? Do you have any question? नहीं. चलो, so we are ending this class. हाँ, ब्रह्मपुत्र रिवर, ये समझ लो, राइट. ये तो मैंने बता दिया ना. ये ब्रह्मपुत्र रिवर है. This is the river which causes floods in Assam. ठीक है, यहाँ पे असम है आपको, तो इसमें फ्लड्स आता है. तो ये भी रिसेंटली न्यूज में था, तो पूछ सकते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट में फ्लड आया हुआ है उसके लिए कौन सी मेन रिवर रिस्पॉन्सिबल है. सो दे कैन आस्क. सो वी आर एंडिंग दिस क्लास हियर. सो थैंक यू एवरीवन. थैंक्स फॉर वाचिंग. हैव अ नाइस डे.